नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं, यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट की कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा नहीं है जिसमें अलंकार से प्रश्न ना आते हों। तो हम लोगों का टॉपिक है अलंकार। कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज? अलंकार। तो थोड़ा सा इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि भाई अलंकार है क्या, कहते किसे हैं, अलंकार में रोल किसका है। तो सबसे पहले इस अलंकार शब्द को समझते हैं। अलंकार शब्द में अगर हम बात करें तो एक शब्द है उपसर्ग की बात होती है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलम शब्द उपसर्ग है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलम। और अलंकार शब्द में अगर हम बात करें किस धातु का प्रयोग हुआ है तो क्री धातु का प्रयोग होता है। अलंकार शब्द में किस धातु का प्रयोग होता है? क्रिय धातु का प्रयोग होता है। और अलंकार में प्रत्यय कौन सा होता है? तो घई प्रत्यय होता है। घई, घय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? घय प्रत्यय होता है। अलंकार शब्द अलम और कार से बना है। ठीक, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकृत करना, यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी पंक्ति, कोई ऐसा काव्य जिनको पढ़ने से, लिखने से, हाँ एक चीज और ध्यान देना, पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं, और लिखने में जो चमत्कार होता है उसको हम अलंकार कहते हैं। जो शब्द वाक्यों में चमत्कार पैदा करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्यों में चमत्कार पैदा करें उन्हें अलंकार कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जी हाँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। आपसे एक सामान्य परिभाषा पूछते हैं लोग कि अलंकार किसे कहते हैं। आपका उत्तर होना चाहिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। और एक प्रश्न आगे ध्यान देना, अलंकार का जनक किसे माना जाता है? भामह को। अलंकार का जनक किसको हम मानते हैं? भामह को। और रस का जनक किसको मानते हैं? रस संप्रदाय का प्रवर्तक भरत मुनि। तो रस का जनक किसको हम मानते हैं? भरत मुनि को। लेकिन अलंकार का जनक किसको हम मानते हैं? भामह को। अगर हम बात करते हैं अलंकार के भेद की, अलंकार के प्रकार की, तो अलंकार के कितने भेद हैं? आप जानते हो, दो भेद हैं। एक को हम कहते हैं शब्द अलंकार, दूसरे को कहते हैं अर्थालंकार। जब शब्दों में अलंकार हो, शब्दों की लिखावट से अलंकार का निश्चय हो, तो उसको हम बोल देते हैं शब्द अलंकार। जब शब्द के अर्थ में अलंकार हो, जब शब्द के अर्थ से चमत्कार निकले, यानी कि जब शब्द देखने से अलंकार हो तो शब्द अलंकार, जब उस शब्द के अर्थ से अलंकार निकाला जाए तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्द अलंकार की अगर बात करते हैं तो शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? जैसे अनुप्रास होता है। अनुप्रास कैसा अलंकार है? शब्द अलंकार। अनुप्रास हो गया, यमक हो गए, श्लेष हो गए, वक्रोक्ति हो गया, विप्सा हो गया, ये 4-5 अलंकार शब्द अलंकार की श्रेणी में आते हैं। ध्यान देना, एक प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? तो आपको याद होना चाहिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये चारों कैसे अलंकार हैं? शब्द अलंकार हैं। अब इनकी हम व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास शब्द अनु और प्रास से बना है। अनुप्रास शब्द किससे बना है? अनु और प्रास से बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे, आस का अर्थ होता है आश्रित, यानी कि जब कोई चीज पीछे आश्रित हो और उस पर, यानी कि आप ऐसे समझिए जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, जहां पर क्या हो? वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 भेद होता है 6 का अनुप्रास। जब एक वर्ण या अनेक वर्ण केवल 2 बार आए, एक वर्ण या अनेक वर्ण कितनी बार आए? केवल 2 बार आए, तो उनको हम बोलते हैं 6 का अनुप्रास। ध्यान देना, अनुप्रास में जब कोई वर्ण सेम स्थान पर, सेम पोजीशन पर, सेम वर्ण केवल 2 बार आएगा तो आपका क्या कहलाएगा? 6 का अनुप्रास। जैसे देखो एग्जाम्पल है, वचन विनीत मधुर रघुवर के।
वचन विनीत मधुर रघुवर के। तो देखो ब और बा से दो बार आया कि नहीं, वचन विनीत और मधुर रा रघुवर रा। तो यानी कि जब वर्णों की आवृत्ति केवल दो बार हो तो क्या होता है, केवल दो बार, छह का अनुप्रास। और देखो उदाहरण जैसे है विविध सरोज सरोवर फूले, तो सा और शा, विविध सरोज सरोवर फूले, सा और शा, वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, दो बार। जब यानी कि वर्णों की आवृत्ति केवल दो बार हो तो कौन सा अलंकार होगा, आप जानते हो छह का अनुप्रास होता है। उसके बाद हम वृत्त्यानुप्रास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात वृत्त्यानुप्रास की करते हैं, वृत्त्यानुप्रास जहां पर वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, यानी दो बार तक तो छह का अनुप्रास था, जब दो से अधिक बार हो जाएगी वर्णों की आवृत्ति तो आप क्या मारोगे, वृत्त्यानुप्रास मारोगे। कौन सा अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। जैसे सत्य स्नेह शील सुख सागर, देखो सा शा सा सा सा, दो से अधिक बार आ गया, इसका मतलब कौन सा अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। और एग्जांपल देखो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, आप इसको बचपन से पढ़ते आते हैं ना, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, कौन सा अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास है। बाकी सामान्य तौर पे अलंकार कौन सा है, तो भाई अनुप्रास, अनुप्रास में कौन सा वाला है, वृत्त्यानुप्रास है। और इसमें देखोगे तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, दो से अधिक बार आएगा कोई वर्ण तो हम किस में मार देंगे, वृत्त्यानुप्रास में मार देंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में कहता है कि जहां पर बहुत से वर्णों का उच्चारण स्थान एक हो, बहुत से वर्णों का उच्चारण स्थान एक हो, उच्चारण स्थान आप जानते हो ना, कंठ ताल मूर्ध दंत ओष्ठ। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको हम श्रुत्यानुप्रास कह रहे हैं। ता दिन दान दीन धन धरणी, ता का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, दा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ना का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, दा का उच्चारण स्थान दंत, ना का दंत। आप देखोगे इसमें ज्यादा से ज्यादा आधे से अधिक वर्णों का लगभग उच्चारण स्थान क्या होगा, सेम होगा। इस वजह से यहाँ पे कौन सा अनुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है। जहां पर बहुत से वर्णों का उच्चारण स्थान सेम हो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। बात करते हैं आगे अंत्यानुप्रास की। अंत्यानुप्रास में आइए देखिए आप लोग, अंत्यानुप्रास में कहता है कि जहां पर पद्य या पद्य के चरणों के अंत में व्यंजन एक ही हो वहां अंत्यानुप्रास हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे लास्ट में तुकबंदी टाइप में वर्ण होती है तो अंत्यानुप्रास होता है, लगभग अंत्यानुप्रास हर जगह मिल ही जाता है। जैसे हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रा गया, जय कपीस तिहु लोक उजागर रा गया, तो रा सेम स्थान पर आ गया, अंत्यानुप्रास है। एक आपका चलता है लाटा अनुप्रास, इस शब्द को ध्यान देना, यहां से प्रश्न भी आता है। आप लोग होश में रहकर के एग्जाम्पल उदाहरण जो मैंने दिखाया है ये परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण हैं। विगत 5 वर्षों में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे यूपी टेट हो सी टेट हो, कोई भी परीक्षा हुई है, अगर उसमें कोई एग्जाम्पल आया है तो हमने इस अपने नोट्स में व्यवस्थित किया है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पलों को रट लेना है, इन उदाहरणों को रट लेना। ये छपने वाले प्रश्न हैं, परीक्षा में हूबहू एग्जाम्पल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखते हैं लाटानुप्रास में, जब एक शब्द या वाक्यांश, शब्द हो या वाक्य हो या वाक्यांश हो कि आवृत्ति उसी अर्थ में हो परंतु तात्पर्य अलग हो। कहने का मतलब कोई वाक्य या वाक्यांश दो बार आए लेकिन दोनों बार अलग अलग हो तो वहां पे क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। कैसे, देखिए आगे, जैसे हमने कहा मांगी नाव न केवट आना। अब मांगी नाव, पहली वाली लाइन कह रही है मांगी नाव, मैंने नाव मांगी, ना केवट आना, केवट नहीं आया। फिर दूसरी लाइन कह रही है मांगी नाव न, मैंने नाव नहीं मांगी, केवट आना, फिर भी केवट आ गया। तो लाइन सेम है लेकिन ऊपरी वाली लाइन का दूसरा अर्थ है और नीचे वाली लाइन का दूसरा अर्थ है। ऊपरी वाली लाइन कह रही है कि मैंने नाव मांगी, केवट नहीं आया। दूसरी वाली लाइन कह रही है मैंने नाव नहीं मांगी, केवट आना, फिर भी केवट आ गया। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, ये भी एग्जाम्पल इसी का है, पूछा जाता है। ठीक, अगला उदाहरण हम लोग शुरू करते हैं। आपका क्या हो गया, यमक अलंकार।
यमक, यमक माने क्या होता है? यमक का शाब्दिक अर्थ होता है दो। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो। यानी कोई वर्ण जब कोई दो शब्द दो अर्थ दे, दो शब्द दो अर्थ दे, यानी कि कोई शब्द हो एक ही और दो बार आए, कोई शब्द दो बार लिखा जाए और दोनों बार अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। एक ही शब्द दो बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खायो बौराय नर, वा पायो बौराय। कनक शब्द देखो दो बार आया है, लेकिन एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। कनक शब्द के दो बार प्रयोग होने से और दोनों बार अलग अलग अर्थ है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और देखिए उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। घटा, घटा मतलब बादल, और एक घमंड मतलब जैसे कहते हैं बड़ा घमंड, समय समाप्त होना। तो एक घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ समय की बात कर रहा है। अगला उदाहरण देखिए, कितने उदाहरण हम लोगों ने लिखे। तीन बेर खाती है कि तीन बेर खाती, क्या है? तीन बेर, तीन बेर का मतलब तीन टाइम, तीन बेर का मतलब तीन की बेर, तो दोनों बार अलग अलग अर्थ है। फिर आप देखिए, कबीरा सोई पीर है जो अपने पर पीर। एक पीर का अर्थ बिछौना और एक पीर का अर्थ पीड़ा, यानी एक शब्द दो बार आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। जैसे एक पूछा जाता है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना, सजना का अर्थ दो क्या है? एक सजना सवरना, एक सजना का अर्थ क्या होता है? पति। यानी सजना है मुझे सजना के लिए कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है ना। आगे देखिए, इसके बहुत उदाहरण हैं आपके पास, है ना। श्लेष अलंकार, कौन सा अलंकार है भैया? श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द के तीन अर्थ हो गए, यानी कि जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ, श्लेष अलंकार। उदाहरणों को इनको रटो, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सबके अलग अलग सुबरन हैं। कवि क्या ढूंढता है? सुंदर वर्ण। व्यभिचारी सुंदर स्त्री, चोर सुंदर खजाना, सबके अपने अपने सुबरन हैं। और इसका उदाहरण एक बार पूछा गया, क्या? रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। इन तीनों उदाहरणों को रट लेना। इसमें कौन से अलंकार हैं? कौन से अलंकार हैं? श्लेष अलंकार। इसके बाद अगला उदाहरण है आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। जब कोई बात कही कुछ और जाए और समझे कुछ और कोई, जहाँ किसी बात को दूसरे आश्रय में कहा जाए और सुनने वाला कोई दूसरा आश्रय निकाले, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कौन हो तुम, घनश्याम है तो बरसों कित जाई कहाँ। श्याम जी से उनकी माँ कहती हैं कि आप कौन हैं? तो कहते हैं मेरा नाम घनश्याम है। तो कहती हैं कि घनश्याम हो तो जाके कहीं बरसो। तो कहते नहीं, मैं आपका पुत्र घनश्याम हूँ। तो मतलब घनश्याम शब्द के दो अर्थ निकाल रहे हैं। टेढ़ा कथन, उनकी माँ क्या बोल रही है? व्यंग बोल रही है। घनश्याम हो तो जाओ बरसो भाई बादल हो। तो वो कह रहे नहीं, मैं ये वाला घनश्याम हूँ। यानी कि जानबूझ करके बात को घुमाना फिराना, वक्र को टेढ़ा करना वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे एक उदाहरण इसको देखो, आपसे पूछा गया क्या? कैसे सूधो बात में, बर्तन टेढ़ो भाई, वक्रोक्ति ताशो कहो, सही सवै कबीराय। ये भी उदाहरण पूछा गया है। इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। यानी कि आपने देखा है शब्दालंकार के हमने चार अलंकार पढ़े। शब्दालंकार के अंतर्गत हम लोग चार अलंकार पढ़े, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इसके बाद अगला अलंकार होता है, आप सब लोग जानते हो, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार में लगभग बहुत से विद्वानों ने तो 100 अलंकार बताया है। तो अब हम लोगों को तो 100 अलंकार भैया पढ़ना नहीं है। हम लोगों को जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उन अलंकारों को देखना है। अब हम लोग लगभग कोशिश करेंगे कि 15-20 तरह के
अलंकार हम आपको देख लें, और परीक्षा में उससे इतर आने वाले भी नहीं है, कोई भी परीक्षा होगी आपकी। अर्थालंकार की अगर हम बात करें, भाई अर्थालंकार किसे कहते हैं? देखो कह रहा है कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि अर्थ से समृद्धि, अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो। जो लिखा है उससे नहीं, उसके अर्थ को देखने के बाद उसमें हम लोग अंतर स्पष्ट कर पाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? अर्थालंकार। इसके निम्न भेद हैं, इसके भेदों में आओगे तो यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। यमक है भैया, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अत्युक्ति है, संदेह है, भ्रांतिमान है, दीपक है, विभावना है, उल्लेख है। इसके अलावा अन्य कई अलंकार हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। चलिए भाई, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपको बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है। उपमा देना, कहते ना बड़ी उपमा दे रहे हैं। अत्यधिक सदृश्यता के कारण, यानी अत्यधिक समानता के कारण, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, अत्यधिक समानता के कारण जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अच्छा, उपमा अलंकार समझने से पहले उपमा के तत्व की हम बात कर लेते हैं। भाई उपमा में कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। होश में आ जाना, ध्यान दे लेना। उपमा के तत्व कितने हैं? 4 तत्व। कौन कौन से हैं भैया? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा के कितने तत्व हैं? 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, और साधारण धर्म जैसी तुलना हो, यानी उसका गुण दोष बताया जाए। और वाचक शब्द में आप देखते हैं सा, सी, से, तुल्य, समान। ये सारे जो सा, सी, से, समतुल्य, ये सारे शब्द होते हैं, ये किस में आते हैं? वाचक शब्द की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है? जब उपमा के चारों तत्व समूह को उससे अलग करते हैं तो उसको व्युत्पमा कहते हैं। व्युत्पमा, या फिर आप ऐसे समझिए, जब उपमा के चारों तत्वों को स्पष्ट करते हैं तो उसको पूर्वोपमा कहते हैं। यदि कोई तत्व गायब हो जाता है तो उसमें लुप्त उपमा कहते हैं। जब चारों तत्व उपमा में मौजूद हों तो उसको व्यवस्थित उपमा यानी पूर्वोपमा कहते हैं। जब कोई शब्द गायब हो जाता है तो उसको हम लुप्त उपमा वाला उदाहरण कहते हैं। फिलहाल ये ना भी अंतर स्पष्ट कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा उदाहरण है, ये हर परीक्षा में आता है भैया। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अच्छा, इसमें उपमा किसकी दी जा रही है? उपमा किसकी दी जा रही है? मन की। और किससे दी जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे की जाए उपमान। तो ध्यान देना, तो उपमेय क्या हो गया इसमें? मन। और किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान हो गया। फिलहाल आप इसमें देखोगे तो सरिस शब्द मिल गया ना, सा, सी, से, तुल्य, समान, के समान, सरिस, ऐसे शब्द मिलेंगे। क्या? सा, सी, से, तुल्य, समान और सरिस। अगर ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो हम कौन सा अलंकार के साथ जाएंगे? उपमा अलंकार के साथ जाएंगे। ठीक, आगे उदाहरण देखिए। और इसका उदाहरण हम लोगों ने लिखा है, हरिपद कोमल कमल से प्रात नभ था बहुत नील। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा, तुलना जी, अरे शंख जैसा, मखमल के झूल पड़े, हाथी सा टीला, सा शब्द आ गया। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अगला ये वाला उदाहरण भी कई बार पूछा गया है। मुखबाल रवि समलाल होकर, मुखबाल रवि समलाल होकर, ज्वाल शाबोधित हुआ। सा शब्द मिल गया आपको। ये कौन सा अलंकार है भैया? उपमा अलंकार। अब आइए रूपक अलंकार की हम लोग चर्चा करते हैं। कौन से अलंकार की? रूपक। रूपक में कहता है भैया क्या? जहां पर गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे देखो, हम ये कहें कि यह राम के समान सुंदर है, यह राम के जैसे हैं, तो हम कह रहे हैं ये राम के जैसे हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि
मोहन ही राम है, यानी राधा ही कृष्ण है। तो यानी क्या उपमेय को हम उपमान मान लें, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अच्छा, इसके उदाहरण को देखते हैं हम लोग। उदाहरण पे आओगे तो क्या कह रहा है? राधा का मुख चंद्रमा के समान है। राधा का मुख क्या है? चंद्रमा के समान है। एक होता है राधा का मुख चंद्रमा के समान है, अगर के समान लग गया तो उपमा दे रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं राधा का मुख चंद्रमा है, तो ये क्या हो गया? रूपक है। देखो यहाँ पे समझाने का प्रयास किया, राधा का मुख चंद्रमा है, क्या कर दिया हम लोग? रूपक कर देंगे। देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। अच्छा, एक पहचान और क्या? यहाँ पर शब्दों के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह। ध्यान देना, सा सी से के साथ अगर योजक चिन्ह लगा रहेगा तब मत मारना। यहाँ पर शब्दों के साथ में योजक चिन्ह लगा मिलेगा। इसके साथ, शब्दों के साथ अगर योजक चिन्ह लगा लिखा मिलेगा तो रूपक अलंकार है। और देख लो इसमें, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण और कमल के बीच में योजक है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तो राम और रतन के बीच में है। शशि मुख पर, शशि और मुख के बीच में है। मन सागर, मनसा हरि बूंदे बाढ़े के बीच में है। उदित उदयगिरी मंच पर, ये हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा हुई और लगभग हर परीक्षा में ये उदाहरण पूछा गया कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भी। हर परीक्षा में ये लगभग उदाहरण आया था। ठीक, अगला अलंकार हम लोगों का है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा वाला है भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। उपमेय में उपमान की क्या करें हम लोग? कल्पना करें, तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें शब्दों के बीच में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, ये आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी मनु मानो, जनु जानो, मनहु, इव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जी हाँ, आगे क्या बता रहे थे उत्प्रेक्षा वाले में? उत्प्रेक्षा में अगर हम आगे बात करते हैं तो इसका उदाहरण क्या होता है? देखो, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसमें कुछ हुआ, कापियों में थोड़ा बहुत अशुद्धि है, बच्चे ने लिखा था, वर्तनीय अशुद्धियां हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, तो आगे देखिए, तो देखो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु शब्द मिल गया कि नहीं? अगर मनहु शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आगे देखिए एक उदाहरण इसका और क्या है? उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से। मानो, मनु मानो, मानो, मानो शब्द मिल गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। फिर उसके बाद अगले उदाहरण में, कहती हुई उत्तरा के नेत्र, देखो इसमें मानो शब्द मिल गया। ठीक, मानो माई, ये मानो शब्द मिल गया। यहाँ पर मनो शब्द मिल गया, यानी मनु मानो, जनु जानो, मनो, ये शब्द मिल रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। आगे हम लोग आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। कौन से अलंकार की हम बात करते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति एक होता है, अतिशयोक्ति एक होता है अत्युक्ति। ध्यान देना, अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए परंतु सच की संभावना बनी रहे। बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाए लेकिन सच की संभावना बनी रहे। और एक होता है अत्युक्ति, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि सच की संभावना समाप्त हो जाए, सच की संभावना समाप्त हो जाए। एक होता है झूठ, एक होता है कन्फर्म झूठ। ठीक, जैसे कन्फर्म झूठ का क्या मतलब? आप कह दो मैं 150 में 150 नंबर पढ़ करके लाऊंगा, तो भाई संभावना बनी है कि हो सकता है मान लीजिए आप पा भी सकते हो। और लेकिन अगर कोई कह दे मैं 150 में 151 लाऊंगा, तो ये क्या हो गया? अत्युक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार हो गया? अत्युक्ति। यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए और सच की संभावना बनी रहे, मतलब झूठ लगे लेकिन सच की संभावना घुमा फिरा करके हो सकता है सही हो जाए, वो अतिशयोक्ति है। लेकिन अगर किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि सच की संभावना ही समाप्त हो जाए, वो अत्युक्ति अलंकार होता है। ठीक, अब इसमें देखिए, आपसे कहा गया ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। देखो, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग रही है, तो लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगने का मतलब हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई हो, उन्होंने लंका में आग लगा करके अपनी पूंछ बचा ली हो, तो
तो सच की संभावना तो इसमें बची हुई है, इस वजह से यहाँ पर कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार। कहीं ये नहीं लिखा है कि जब तक लंका जल रही थी तब तक हनुमान जी पूंछ से आग लगा रहे थे। जैसे आपसे कहा जाए वह तीली से घर फूंकता है या माचिस से घर फूंकता है, तो क्या माचिस से घर फूंकता है तो तब तक तीली से जलाता रहता है? जी बिल्कुल नहीं। तीली बार दिया, उसके बाद कहीं पे टच कर दिया यानी आग लगा दिया, उसके बाद माचिस का काम खत्म, घर जल रहा। ऐसे हनुमान जी ने भी किया होगा, अपनी पूंछ से क्या किया, लंका में आग लगा दी, उसके बाद अपनी पूंछ बुता ली और अपना मस्त बैठे। ठीक, आगे देखो, कह रहा आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। भाई नदी बहुत ज्यादा बढ़ी थी, राणा जी अपने मन में कल्पना कर रहे थे, है ना, तब तक चेतक क्या किया, छलांग मार गया। मतलब इतना ज्यादा था कि वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या वास्तव में घोड़ा छलांग मार सकता है, लेकिन मार दिया। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। और देखो, चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा, अलोक मधुर थी ऐसे। इन उदाहरणों को बार बार मैं कह रहा हूं रट लो, ये छपने वाले उदाहरण हैं, ये पेपर में आएंगे। ठीक, संदेशन मधुबन कूप भरे, अतिशयोक्ति अलंकार, इन उदाहरणों को खूब पढ़ो। 4 अलंकार अतिशयोक्ति का ध्यान दे लो, हनुमान वाला, आगे नदियां पड़ी पार, चंचला स्नान और संदेशन मधुबन कूप भरे, इन चारों उदाहरणों को रट लो। फिर आगे आइए अत्युक्ति अलंकार में। अत्युक्ति अलंकार कह रहा है कि जहां पर किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि सच की संभावना ही समाप्त हो जाए, तो अत्युक्ति अलंकार होता है। फिर कह रहा है जैसे देखो, भूषण भार संहारी हैं क्यों यह तन सुकुमार, और सूधे पांव न परत हैं शोभा ही के भार। एक लड़की इतनी कोमल है कि वो भूषण भार यानी अपने आभूषण के भार को संभाल नहीं पा रही है। अगर उसको आभूषण पहनाया जा रहा है तो वो गिर पड़ रही, तो क्या कोई इतना कोमल हो सकता है कि एक आभूषण के भार को नहीं संभाल सकता? इसका मतलब यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार है। इस उदाहरण को रटो बस आप लोग, इन उदाहरणों को रटो और यही आपको परीक्षा पास कराएंगे। उदाहरण, यही उदाहरण आपको परीक्षा पास कराएंगे। कठिन प्रश्न आपको सही करवा रहे हैं हम, आसान तो सब पढ़ाते हैं। आगे आइए, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में आइए, कह रहा है कि जहां पर बिना कारण के या बिना साधन के काम हो जाए, जहां पर बिना साधन के काम हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे देखो, विभावना कहाँ कहाँ, बिनु पग चलें सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करें विधि नाना। बिना पैर का चल रहा है यानी बिना साधन का काम कर रहा है, बिना पैर का चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, यानी कि बिना साधन के कोई आदमी काम करेगा तो कौन सा अलंकार जाएगा, विभावना अलंकार। जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिन, बिना पानी के नहाता है, बिना सबुने के नहाता है और मस्त नहाता है, निर्मल करे शुभाए। कौन सा अलंकार हो गया, विभावना अलंकार हो गया। भाई बिना साबुन के नहा रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, अगर इस तरह का उदाहरण मिल गया तो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। दीपक अलंकार देखिए आप, दीपक अलंकार में क्या आता है, दीपक अलंकार में कह रहा है जहां पर उपमेय और उपमान दोनों को एक धर्म कहा जाए, एक साथ माना जाए, एक माना जाए, वहां पर दीपक अलंकार होता है। जिस प्रकार एक स्थान पर रहकर दीपक अनेक वस्तुओं को प्रभावित करता है। देखो जैसे इसका उदाहरण क्या है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। इस उदाहरण को रट लो भाई, कौन सा अलंकार है, दीपक अलंकार है। कहत नटत रीझत खिजत, ठीक ना, एक बात को अनेक प्रकार से कहा गया। चंचला निशि उद्वास रहे करत प्रात वसिराज, ये भी उदाहरण पूछा गया है। पितृ मरण को का शोक ना, पितृ मरण का शोक ना, सीता हर जाने का। इस उदाहरण, इसमें भी कौन सा है, दीपक अलंकार है। एक प्रतीप अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये किसका उल्टा होता है आपसे पूछा जाता है, प्रतीप अलंकार किसका उल्टा होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस प्रश्न को, और इसको मैंने कई बार बताया है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार में आइए देखिए, कह रहा है कि एक सेकेंड, प्रतीप अलंकार, यहाँ प्रतीप अलंकार में कह रहा है कि जहां पर उपमेय को उपमान बना दिया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता। उपमेय को उपमान बना दिया यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है किसी अलंकार में, भी बताया ना पीछे, तो वही उसी का उल्टा है। आप लोग कमेंट करें कि मैंने क्या बताया था पीछे, किसका उल्टा है। ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा,
ठीक, कह रहा उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। सम शब्द यहां भी आया है लेकिन उल्टे अर्थ में प्रयोग होगा। इसका मतलब कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तपस्वी ज्यादा लंबे होते हैं कि देवदार? होते तो ऑलरेडी देवदार के वृक्ष है, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा? तपस्वी ज्यादा लंबे थे देवदार से। देखो सासी से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा है? प्रतीप अलंकार। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। अच्छा, ज्यादा सुंदर चंद्रमा को माना गया कि मुख को? माना तो गया चंद्रमा को, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भैया जो है मुख ज्यादा सुंदर है, यानी चंद्रमा कम सुंदर है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? प्रतीप अलंकार हो गया। सीय मुख समता किम, देखो समता की यहाँ भी बात हो रही है, लेकिन सीय मुख समता चंद बापुरो रंग, ये उदाहरण पिछली बार यूपी पेपर में आया था कि सीय मुख समता किम करो चंद बापुरो रंग। इसको भी ध्यान देकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा। उदाहरण पे फोकस करो, इन उदाहरणों को रटो और पेपर में प्रश्न फंसने वाले हैं। आपसे कहता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार भैया देख लो, चलो। शाब्दिक अर्थ होता है अधिक, जहां पर उपमेय की उपमान से अधिकता, उपमेय की उपमान से अधिकता या उपमान की न्यूनता का वर्णन हो, व्यतिरेक अलंकार होता है। देखो उदाहरण क्या आपसे पूछेगा, संत हृदय नवनीत समाना। उदाहरण रटो, संत हृदय नवनीत समाना कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। ठीक, उसके बाद एक साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, ये दो उदाहरण रट लो, किसके? व्यतिरेक वाले। आगे उल्लेख अलंकार में आइए। उल्लेख अलंकार में कहता है जहां पर एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। कैसे? जैसे तू रूप है किरण में, तू किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यानी तुम्ही में किरण हो, तुम्ही में सुमन हो, तुम्ही में पवन हो, तुम्ही में गगन हो, यानी एक प्रकार से एक व्यक्ति का वर्णन अनेक प्रकार से उल्लेखित किया जाए, उल्लेख अलंकार होता है। देखो जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर में, जानत सौति अनीत है, जानत सखी सुनीत। ठीक, गुरु जन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीत। यानी कि एक बात को अनेक प्रकार से कहा जाए तो कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक, वो सॉरी उल्लेख अलंकार होता है। आगे कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, इसको समासोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरणों को इनको रटो भाई। अन्योक्ति अलंकार में नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। नहीं पराग, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, अन्योक्ति, नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु में अन्योक्ति अलंकार। जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार। अली अब अल रही गुलाब में, पेपर में छपने वाला प्रश्न। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। पिछली बार पूछा गया है कई जगह, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार हो रहा है? अन्योक्ति अलंकार हो रहा है। आगे स्वार्थ सुकृत न सम, वृथा देख विहंग विचारी। ठीक है, इसको याद कर लो। और फिर ये आगे ये वाला पूछा गया उदाहरण है, वे ना यहाँ नागर बड़े दिन आदर तब आओ। ठीक है ना, इसको भी आपको देख लेना है। इन उदाहरणों को देख लो अच्छे से। उसके बाद दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में देख लो, जहां पर उपमेय और उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब मतलब दृष्टांत, बिंब प्रतिबिंब, देखो दृष्टि, दृष्टांत बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देख लो इसका, परि प्रेम चंद्र लाल के, मोहि न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के, भीखन मांगत लोग। भीखन मांगत लोग कौन सा अलंकार की श्रेणी में आ जाएगा? दृष्टांत अलंकार के। और बसई बुराई जासुतन, ताही को सम्मान, और भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जप दान। कौन सा अलंकार है इसमें? दृष्टांत अलंकार है। एक अर्थांतरन्यास अलंकार आपसे पूछता है। अर्थांतरन्यास अलंकार में आप कुछ सीखें या न सीखें, इसका उदाहरण जरूर सीख लें भैया। इसका क्या कर लें? उदाहरण व रट लें। बड़े नहु जय गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो शो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। एक रट लो, इसको रट लो, है ना। बड़े नहु जय गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो शो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। कौन सा अलंकार हो जाएगा?
आपका हो जाएगा अर्थांतरन्यास अलंकार। अगला है देखो, जो रहीम उत्तम प्रकृति को करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। अर्थांतरन्यास अलंकार। आइए विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार का एक उदाहरण आप इसको रट करके जाइए, कठिन प्रश्न बनेगा तो आपका सही हो जाएगा। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये आपका विरोधाभास अलंकार है, त्यों त्यों विरोधाभास अलंकार। ये आपसे पेपर में छपने वाले प्रश्न है, कठिन प्रश्न में पढ़ा रहा हूं, कठिन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। असंगति अलंकार देख लो, इसका लागत जो कंटक तिहारे, पाई प्यारे हाई, आई पहले ही हिये बोधत हमारे हैं। इसमें कौन सा अलंकार हो गया? आपका असंगति अलंकार हो गया। एक अलंकार आपका मानवीयकरण से आता है, जहां पर किसी प्रकृति के वर्णन से तुलना की जाती है, जहां काव्य में निर्जीव पर सजीव का आरोप हो और निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव रूप में किया जाए। जैसे कहीं प्रकृति को दौड़ाया जाए, कहीं बादल को से बुलवाया जाए, है ना, कहीं आसमान से कहलवाया जाए, यानी प्रकृति से वर्णन करवाया जाए, वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। देख दशा रघुवीर की, देखो इसमें क्या कर रहा है, रघुवीर की दशा देखकर कौन रो रहा है? पेड़ पौधा रोवत है, वृक्ष फूट फूट कर रोए, पेड़ रोवत है। इस वजह से कौन सा अलंकार हो गया? मानवीयकरण अलंकार हो गया। आगे देखिए अनन्वय अलंकार। अनन्वय जहां पर उपमेय ही स्वयं अपना उपमान हो जाए, यानी उपमेय ही उपमान बन जाए, उपमेय ही क्या बन जाए? उपमान बन जाए। इसमें ध्यान देना, एक शब्द आएगा दो बार, एक बार वो उपमेय के रूप में रहेगा, एक बार उपमान, यानी डबल रोल रहेगा। उसी शब्द क्या क्या रहेगा? डबल रोल। एक बारी वही व्यक्ति गुंडा बनेगा, एक बारी वही हीरो बनेगा। एक शब्द दो बार आएगा और दोनों बार अलग अलग रोल रहेगा। भारत के सम भारत है। भारत, देखा, भारत मतलब क्या है? देश के लिए। और क्या? भारत मतलब भारत व्यक्ति की बात करें, भारत के सम भारत है, भारत भारत आएगा। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, सुंदर नंद किशोर, सुंदर नंद किशोर, अनन्वय अलंकार। आगे देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी और है थोड़ा सा। चलिए उदाहरण अब देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व करवाया है, आप लोग इसको भी देख लें थोड़ा सा। अगर आता है कहीं अति मलिन वृषभानु कुमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में, इन पे टिक करो, ये छपने वाले प्रश्न है, इनको रट लो मेरे साथ। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी आएगा तो कहाँ मारोगे? उपमा, कुमारी उपमा, अति मलिन वृषभानु कुमारी उपमा अलंकार। ठीक। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही थी सासी से सी सुंदरी धीरे धीरे, उपमा अलंकार, है ना। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, पीछे पढ़ाए हैं ना, नहीं पराग अन्योक्ति अलंकार। देखो सब पेपर में आए प्रश्न है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, चांद को कौन धोखा खा गया? राहु, यानी रूपक, उपमेय क्या बन गया? उपमान, यानी रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, रूपक अलंकार। अगला देखो, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, श्लेष अलंकार। हलधर के वीर, श्लेष अलंकार। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य मनुष्य, यमक अलंकार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरी, रूपक अलंकार। बड़े नहुजे, अभी पढ़ा है ना, बड़े नहुजे गुणन बिनु, अर्थांतरन्यास अलंकार। माया महा ठगिन हम जाने, त्रिगुण माया महान महा ठगिन हम जाने, श्लेष अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर में, उल्लेख अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर में क्या? उल्लेख अलंकार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली, अन्योक्ति अलंकार। अगला है क्या? रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिले मुखधारी, श्लेष अलंकार। इन सब उदाहरणों को आप लोग रट डालो बिल्कुल। रावण सिर सरोज बनचारी, श्लेष अलंकार। आगे आइए, अगला क्या है?
उषा सुनहले तीर बरसती, इसमें मानवीयकरण अलंकार। सिर झुका तूने नियत का, नियत की मान ली यह बात, रूपक अलंकार। चंदन विष व्यापत नहीं, अतद गुण अलंकार। उसके बाद विमाता बन गई आंधी भयावा, वह चंचल ना फिर घनश्याम श्लेष अलंकार। अगला, बूढ़े मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बड़े अनेक, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। उसके बाद अगला है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, दृष्टांत अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ न तारे, यमक अलंकार, तारे तारे। ठीक, इसके बाद आगे आइए, ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, रूपक अलंकार। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरी, ये यमक, अधरा अधरा है ना, यमक अलंकार। कंकन किंकिर नूपुर ध्वनि सुन, छेका अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अगला क्या कह रहा है, जहां पर उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो, उपमेय में अनेक उपमान की शंका हो, संदेह अलंकार। भारत के संभारत है, अनन्वय अलंकार। पूत सपूत तो का धन संचय, लाटा अनुप्रास है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, प्रदीप अलंकार। ये तेरा शिशु जग है उदास, रूपक अलंकार। ये तेरा शिशु जग है उदास। खग कुल कुल, यमक अलंकार, कुल कुल। कुंद इंदु समदे, अनुप्रास अलंकार। राम रमापति कर धन लेहूं, अनुप्रास अलंकार। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों विरोध होए। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, अक्रोक्ति अलंकार। काकू अक्रोक्ति इसमें होता है। पाय महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मीढ़त जाए, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसमें होता है, इसी में होता है। हाँ, शायद भ्रांतिमान और संदेह की बात नहीं की, अभी हम चर्चा कर दे रहे हैं। आगे देखो, संदेशनि मधुवन कूप भरे, अतिशयोक्ति अलंकार। संदेशनि मधुवन कूप भरे, अतिशयोक्ति अलंकार। पतपीठ मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिए कितना आसान है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से, यहाँ रूपक नहीं था, इस वजह से मानवीयकरण सही हो गया था, एक बारी पेपर में पूछा गया। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, अतिशयोक्ति अलंकार। और आपके काम का क्या है, इन उदाहरणों को आप एक बारी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है सब। सारे उदाहरणों को, वीडियो को रोक रोक करके, देख देख करके एक दो बारी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसमें।